हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ वो है 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए जून महीने की 8 तारीख से 14 तारीख का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। ये आप सन मून राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपने बर्थडे के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइड्स, आज मैंने कार्ड शफल कर रखे हैं 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए और साथ में मैं डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज आए हैं वो भी मैं देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं डिवाइन के मैसेज दूंगी, क्योंकि फिर आप लोग अपनी अपनी राशि पे टाइम के हिसाब से जा सके और आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइन के मैसेज इस हफ्ते आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम साईं बाबा का मैसेज लेंगे। साईं बाबा का मैसेज है सबसे पहला, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। मतलब साईं बाबा ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर को याद करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हम मटेरियल लाइफ में हमारी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हैं कि हमें जैसे कहते हैं ना कि एक हमारा ये भी एक हमारी सबसे पहली प्योरिटी है कि हमें ईश्वर को, उस रब को सबसे पहले याद करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए हमें ये ज़िंदगी देने के लिए, या हमें ये सब जो भी हम लाइफ में हमारे पास है वो सब देने के लिए। और अभी का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करनी चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है कोरोना की या फिर जो भी मुश्किलें अभी हम पे सब पे छाई हुई है, सब टेंशन में है, डर में है और किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, सब की यही हालात है। तो हम जितनी भी प्रार्थना करें वो उतना अच्छा है, ताकि ऊपर वाला हमारी इस प्रार्थना को सुन ले और ये सारी तकलीफ़ें हम सब के ऊपर से दूर हो जाए और हम फिर से पहले जैसी लाइफ को जीने के लिए रेडी हो जाए। तो एक ही बात है कि इस वक्त इस मैसेज का आना साईं बाबा का कि आप प्रार्थनाएं कीजिए, जप कीजिए, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हमें उस रब को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो ही सबका मालिक है और वो चाहे तो पल में सब कुछ दूर कर सकता है, चाहे कैसी भी तकलीफ हो। राइट। अब दूसरा मैसेज है साईं बाबा का आपके लिए, पीड़ा से गुजर के ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। साईं बाबा कहते हैं कि अगर हमें कोई दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, चुनौती है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब हमारी ज़िंदगी में क्यों है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे, ये कहा जा रहा है कि जिसे ईश्वर ज़्यादा पसंद करता है उसके ही इम्तिहान लेता है। तो हमें उस इम्तिहान को ईश्वर की तरफ से उनका प्यार समझ के हंसते हंसते उसे पार करना चाहिए। और जितना हम तकलीफ से गुजरेंगे उतने ही हम, जैसे कहते हैं ना, अधिक उन्नत होंगे। मतलब हमारी सोल उतनी ही प्योर होगी और हम उतने ही परमात्मा के करीब होंगे। राइट। अब देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के लिए मैसेज है यस।
अब यस किस बात के लिए है, ये तो आपने जो भी सवाल है आपका उसके लिए यस है। अब आप लोगों ने बिजनेस के लिए पूछा हो, जॉब, एजुकेशन, लव रिलेशन या फिर किसी भी बात के लिए पूछा हो तो ये आपके लिए यस है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कोई अब्रॉड जाना चाहता है और कोई शादी करना चाहता है, कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई ये पूछ रहा है कि उसे जॉब मिल जाएगी, उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो ये भी सवाल का यस हो जाता है। मतलब जो भी आपका सवाल है उसके लिए एंजल की तरफ से यस है। और दूसरा मैसेज है परफेक्ट टाइमिंग। मतलब ये दोनों कार्ड जैसे देखें तो एक ही बात कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में, आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, सही टाइमिंग है। तो आप अपना वो काम या आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, राइट। अब मोनोलॉजी से क्या है, मोनोलॉजी से क्या है कि आपकी कमिटमेंट को परखा जा रहा है। मतलब गॉड आपका जो भी काम है, आप जिसे भी कमिटमेंट दे रहे हैं, जिस भी फील्ड में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसका फल नहीं मिल रहा या फिर आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, तो आप ये मत समझिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है, आपकी गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जैसे वो आप कहते हैं ना, आपको चकासा जा रहा है कि आप उसके लिए काबिल है या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कुछ भी ऐसा काम जो बहुत जिम्मेदारी वाला हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, वो उसे ही दिया जाता है जो उसके काबिल हो। तो वो काबिल है कि नहीं, उसके लिए हम अपनी मटेरियल लाइफ में भी, हमारी जो ये ज़िंदगी है उसमें भी हम पहले टेस्ट करते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, राइट। अगर कहीं जॉब के लिए जाना है तो हम इंटरव्यू लेते हैं, और अगर वो इंटरव्यू में पास होता है तो ही हम उससे जॉब देते हैं, है ना। तो इसी तरह गॉड भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम उसके काबिल है या नहीं, राइट। और दूसरा जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप अपने अंदर थोड़ा प्यार, थोड़ा सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि आपने तो भर भर के सबको प्यार दिया है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बचाया। तो सिचुएशन को समझिए और थोड़ा अपने लिए भी प्यार बचाइए, सेल्फ लव कीजिए। क्योंकि अगर आप प्यार दे दे के खाली हो जाएंगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई एक बूंद भी प्यार देने नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। तो पहले आप खुद को प्यार कीजिए, अपने में थोड़ा प्यार लाइए और फिर दूसरों को प्यार बांटिए, राइट। तो गाइस, अब ये थे डिवाइन की तरफ से मैसेज। अब हम चलेंगे 12 जोडिएक साइंस की रीडिंग की तरफ, 1 बाय 1। अब अगर आप लोग चाहे तो अपनी अपनी राशि पे नीचे टाइम दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट अपनी राशि पे जा सकते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए, सबसे पहली राशि है मेष राशि। उसके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बताता है कि इस हफ्ते कुछ लोग टीम वर्क में काम करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव काम करने वाले हैं, और कुछ लोगों को उनके काम के लिए सराहा भी जा सकता है। कुछ लोगों को उनकी जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है। और अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस भी अगर आप लोग पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप जिसके साथ भी ये बिजनेस कर रहे हैं या फिर डील कर रहे हैं, उसमें से कुछ मतलब पर्सन या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है। हो सकता है कि ये आपके साथ
पार्टनरशिप करता हो, या फिर आपके बिजनेस में, या आपके जो भी आपका बिजनेस है उसमें काम करता हो, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे थोड़ी नेगेटिविटी लगती है, तो आप लोगों को इनर वर्क करना चाहिए इस हफ्ते। मेडिटेशन, योगा करना चाहिए, और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसे दूर करना चाहिए। और अगर रिलेशन वाइज में बात करूँ लव लाइफ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, मन मुटाव होने वाला है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दे, तो आपको इस बात से सचेत रहना है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में कोई दरार ना आए। तो इस बात के लिए आपको अलर्ट रहना है। और स्टूडेंट के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो भी अगर टीम वर्क में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना है कि उनकी टीम में कोई ऐसा पर्सन ना हो जो उनके लिए जैसे कहते हैं ना कि चीटर साबित हो। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी ऑल ओवर ये हफ्ता आप लोगों के लिए जैसा जैसे कहते हैं ना, आप कर्मा करते रहिए, जिस तरह आप हर वक्त करते हैं, और गॉड पे बिलीव कीजिए, और अपना 100% अपने काम में दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी इस कार्ड को देख के, कि अगर आप इस हफ्ते कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर कोई बड़ी डील करना, या फिर कुछ भी आपने सोचा है नया करने का, तो मैं ये राय दूंगी कि इस हफ्ते आप वो कुछ ना करें, आप ये हफ्ता जाने दें। उसके बाद आप विचार करके और बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है वृषभ राशि वालों कि आपके लिए इस हफ्ते सक्सेस आ रही है। अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम थी कुछ लोगों को, तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप किसी न्यू जॉब या प्रमोशन की वेट कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की, तो इस हफ्ते मुझे वो मिलती हुई नज़र आ रही है, प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो बिजनेस करते हैं उनको भी मुनाफा होता हुआ, अबंडेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वो कोई डील करना चाहते हैं बड़ी, तो कर सकते हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। और अगर किसी ने आउट ऑफ इंडिया जाके, कोई स्टूडेंट ने अगर ज़्यादा पढ़ाई के लिए जाना सोचा है, या जॉब के लिए किसी ने सोचा है अब्रॉड जाना, तो या बिजनेस के लिए, तो वो लोग के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रह सकता है। वो लोग जा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और रिलेशन वाइज ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत प्यार बढ़ने वाला है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। और कुछ कपल जो बहुत वक्त से न्यू बॉर्न बेबी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके वहाँ ये गुड न्यूज़ भी आ सकती है। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये हफ्ता वृषभ राशि वालों आपको अबंडेंस, मान सम्मान, प्यार, सब कुछ ये हफ्ते आपको मिलने वाला है। मतलब ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी अच्छी बातें। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली भी वो ज़्यादा अवेकनिंग होने वाली है उनकी, उनमें प्योरिटी आने वाली है। कुछ लोग अपना इनर वर्क करने वाले हैं, तो उनको मतलब पीस मिलने वाला है। तो ये हफ्ता अगर कहूँ तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है।
वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत वक्त बाद आपके लिए अच्छा कार्ड आया है, मुझे भी खुशी हुई। और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं मिथुन राशि के लिए क्या है। मिथुन राशि के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मिथुन राशि वालों, आपके लिए गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। देखिए, बादल में से हाथ आ रहा है और उसमें है पेंटिकल्स, मतलब अबंडेंस और एक मटेरियल लाइफ और विश फुलफिलमेंट। चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो, कोई भी फील्ड में हो, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पे है। तो आपको हो सकता है बिजनेस में बहुत बड़ी डील आपको मिल जाए, आपको मुनाफा हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में आपने पैसा रोका है तो आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। और अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतज़ार किया है तो वो भी मिल सकती है। किसी को प्रमोशन मिल सकता है, जॉब में उच्च पोस्ट मिल सकती है। और अगर लव रिलेशन की बात करूं तो किसी की शादी भी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। और कुछ रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं। और अगर किसी को कमिटमेंट का इंतज़ार अभी तक था तो वो कमिटमेंट भी मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। और अगर किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। मतलब हर तरीके से स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, उनकी मेहनत भी रंग लाती हुई नज़र आती है। मतलब ये हफ्ता ऑल ओवर आपके लिए मिथुन राशि वालों बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आप अपना कर्मा करते रहिए और गॉड का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको अबंडेंस मिलने वाला है। और सही सही आप काम कीजिए और अच्छी बातें मैनिफेस्ट कीजिए। और हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आया है द वर्ल्ड, मतलब न्यू बिगिनिंग। कर्क राशि वालों, आपके लिए एक चैप्टर आपकी लाइफ का, जैसे कहते हैं ना, जो बुरा वक्त चल रहा था वो खत्म होने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। अभी तक अगर आप को धोखे मिले हो, सक्सेस ना मिली हो, चाहे वो बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, रिलेशन में आपको कमिटमेंट का वादा देके धोखा दिया गया हो, या फिर आपको अनब्लॉक कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया हो। इसके अलावा अगर आपको जॉब ना मिलती हो, अभी तक आपने जो दर्द, पीड़ा, टॉक्सिक रिलेशन झेले हो, तो अब ये सारी बातें आपकी लाइफ से दूर होने वाली है। डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड की आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और अब आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह आने वाली है जो सक्सेस और प्यार और अबंडेंस लेके आने वाली है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। और अगर स्टूडेंट के लिए कहा जाए तो ये हफ्ता स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वो लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए तो उनके लिए हफ्ता बहुत बेहतर है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर कोई जॉब और बिजनेस के लिए भी अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर बिजनेस की बात की जाए तो बहुत बड़ी डील हो सकती है, मुनाफा हो सकता है, प्रॉपर्टी में मुनाफा हो सकता है। अगर किसी ने शेयर मार्केट में पैसे रोके हैं तो उनको मुनाफा हो सकता है। अगर कोई मेडिकल लाइन में है किसी भी तरह की तो उनको बहुत मुनाफा होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब आपके लिए ढेर सारा अबंडेंस, प्यार और मान
सम्मान, सत्ता, सब कुछ आपके पास आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको आपने मैनिफेस्ट की और ना मिले। और कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, और कुछ ऐसे जो कपल है जो न्यूबॉर्न बेबी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको ये खुशखबरी भी मिल सकती है। और किसी ने अगर ब्लॉक किया है एक दूसरे को, तो वो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हर तरीके से ये हफ्ता आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो आपको अच्छी बातें मैनिफेस्ट करनी चाहिए और गॉड का शुक्राना करना चाहिए। और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सिंह राशि और किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक राजा जो सिंहासन पे बैठा है और उसके मुंह से निकली हुई हर बात मानी जाएगी, सब उसे फॉलो करेंगे। और वो इतना स्पिरिचुअली भी उसकी अवेकनिंग हो गई है, उनकी मतलब आत्मज्ञान इतना बढ़ गया है और एक ऐसी पोजीशन पे, ऐसी लीडरशिप उन्होंने हासिल कर ली है कि उनके पास सक्सेस ही सक्सेस है और उनकी बात ही सर्वोपरि मानी जा रही है। ये कार्ड ये बता रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो बिजनेस में बहुत अबंडेंस मिलने वाला है। और अगर जॉब की बात की जाए तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। कुछ लोग जो अभी तक जॉब का इंतज़ार करते थे, उनको भी जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। और स्टूडेंट के लिए भी कहा जाए तो उनको भी प्योरिटी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। रिलेशन वाइज भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बैलेंस में रहने वाला है। कोई मनमुटाव या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। मतलब जैसा मतलब प्यार भरा रिश्ता है वैसा ही रहने वाला है। तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो एक जैसे ये हफ्ता जैसे कहते हैं ना कि एक सक्सेस की तरफ इशारा दे रहा है कि कुछ लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। उनका जो भी सपना था, जो भी गोल था, वो पूरा होने वाला है और उनको अबंडेंस मिलने वाला है। तो और हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये हफ्ता सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। अपना कर्मा कीजिए और गॉड का शुक्राना कीजिए। ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या है, सॉरी कन्या राशि के लिए क्या है। कन्या राशि के लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कन्या राशि तो जैसे लगता है झांसी की रानी बनके तलवार हाथ में ले ली है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सामने आ जाए, डरना नहीं। अब मैदान जंग में आ गए हैं तो फतेह पा के ही जाएंगे। मतलब ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्गो राशि वालों, आपको सक्सेस मिलने वाली है। कुछ लोग का आत्मज्ञान बढ़ने वाला है, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ लोग इतने मैच्योर हो जाने वाले हैं कि वो अब अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के ही कोई भी कदम उठाएंगे और अब वो उनको कोई भी अपनी बातों से मैन्युपुलेट नहीं कर पाएगा। वो जो चाहेंगे वो ही करेंगे और अपने गोल को पाएंगे और सक्सेस उनके कदम चूमेगी। मतलब वो बिजनेस हो तो बिजनेस में भी मुनाफा है, जॉब तो जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना है। जॉब ढूंढ रहे थे अभी तक तो उनको अच्छी जॉब मिलने की पूरी संभावना है।
और स्टूडेंट के लिए कहूँ तो उनको भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है जो अब तक नहीं मिल रही थी। और रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, मतलब बैलेंस में रहने वाले हैं। ना प्यार बढ़ेगा ना कम होगा, बिल्कुल फ्लो की तरह। जिस तरह लव रिलेशन आप लोगों के चल रहे हैं वैसे ही प्यार भरे रिश्ते बने रहेंगे। और हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वर्गो राशि ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के लिए आया है द स्टार, मतलब बैलेंस। बैलेंस जिस चीज में हो तो सब कुछ ठीक रहता है, और अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये लेडी एक लोटा पानी में ही डाल रही है और एक मदर अर्थ को दे रही है, मतलब मदर अर्थ की प्यास भी वो बुझा रही है। मतलब दोनों तरफ पानी है, मतलब बैलेंस है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इस हफ्ते बिल्कुल बैलेंस में आने वाले हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करने वाले हैं, और इस वजह से उनके जो रुके हुए काम थे वो पूरे होने वाले हैं, उनको सक्सेस मिलने वाली है। और कुछ लोग जो निर्णय नहीं कर पाते थे कि क्या करना किस तरह करना, वो लोग निर्णय कर पाएंगे और उनको इतना सक्सेस मिलने वाला है कि उनकी ज़िंदगी में सितारे टमटमाने लगेंगे और उनकी सारी तकलीफ़ें कठिनाइयाँ इस हफ्ते दूर होती हुई नज़र आ रही है। और बिजनेस वाइज भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ही बैलेंस के साथ सोच समझ के बिजनेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जॉब में भी बैलेंस करके अपना 100% देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के लिए भी ये हफ्ता स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। वो लोग भी बैलेंस में रहने वाले हैं, उनके लिए भी कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे उनको टेंशन लेने की ज़रूरत हो। और रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे को कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, और अगर किसी ने किसी को ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ बिगड़े हुए रिश्ते भी अच्छे फिर से होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो तुला राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ता पॉजिटिव रहने वाला है। अपना कर्मा कीजिए और गॉड का शुक्राना कीजिए। और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। 1 मिनट गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। चलिए, सॉरी गाइस। अब चलते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि की ओर। स्कॉर्पियो राशि के लिए आया है जस्टिस। तो इस कार्ड से ये कहा जा सकता है कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो राशि आपको इंसाफ मिलने वाला है। गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पे होने वाली है। और अभी तक आपके साथ जो भी गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, आपको किसी ने चीट किया, धोखा दिया, और आपको कमिटमेंट का वादा किया रिलेशनशिप में और कमिटमेंट नहीं दिया, आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, या फिर आपके साथ चीटिंग की किसी ने, या कोई ऐसा लीगल इश्यू है आप लोगों का, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, या फिर रिलेशनशिप में डाइवोर्स वगैरह का कोई भी मैटर है, तो उसमें आप लोगों को सबको इस हफ्ते न्याय मिलता हुआ, जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके हक में फैसला हो। और अगर किसी का प्रॉपर्टी का मामला है, जैसे परिवारों के बीच प्रॉपर्टी होती है, उसका बंटवारा होता है, तो
वो बंटवारा ऐसे बंटवारे के अगर कोई केस है तो उसमें आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको आपका जो भी हिस्सा है, आपका जो भी हक है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हफ्ते चाहे कैसे कोई भी फील्ड हो, अगर स्टूडेंट के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसे भी इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उनके साथ अगर हो सकता है कि कुछ ऐसी नाइंसाफ़ी हो कि वो कुछ मतलब ज़्यादा ही कहते हैं ना कि सक्सेस पाने वाले हो और उनको चीट करके मतलब उन्हें कम मार्क्स दिए गए हो या कुछ भी उनके साथ ऐसा किया गया हो तो उनको भी इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी जगह एडमिशन चाहिए और उनको एडमिशन ना दिया गया हो तो उनको वहाँ मतलब उनको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर पार्टनरशिप में कोई मसला है, उनका केस चल रहा है तो बिजनेस में भी इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फैसला आपके हक में होगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, आपके साथ इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई ऐसा सपना था, आपका कोई गोल था जो किसी मजबूरी की वजह से या फिर कोई जिम्मेदारी या फिर कोई ऐसे बंधन की वजह से आप पूरा ना कर पाए हो और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो अब गॉड का, डिवाइन का, यूनिवर्स का ये फैसला है कि आपको इंसाफ दिया जाएगा, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा और आप जिस चीज़ के हकदार हैं वो आपको दिया जाएगा। और आपको अगर गलत तरीके से ब्लेम किया गया है या आप पे कोई तोहमतें लगाई गई है या कुछ भी ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपका उसका आपको इंसाफ दिया जाएगा और आपके हक में फैसला किया जाएगा। मतलब ये हफ्ता अगर देखूं तो वृश्चिक राशि वालों आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो हम सिर्फ और सिर्फ गॉड पे ही भरोसा कर सकते हैं और उन्हें ही प्रे कर सकते हैं कि गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम ऐसे नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब तक डिवाइन टाइम नहीं आता हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमारे कर्मा रिलीज नहीं होते हमें वो पेन सहन करना पड़ता है। और जब डिवाइन टाइम आ जाता है तो गॉड हमें जस्टिस जरूर देते हैं। और इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि के लिए कार्ड आया है द हेरोफेंट। ये कार्ड से ये कहा जा रहा है कि धनु राशि वालों आप पे डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड की ब्लेसिंग है। आप अगर चाहे तो हर चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन आप हर बार यही सोचते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, कि नहीं आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपका बिजनेस नहीं अच्छा चलता, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती, आपको पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता और रिलेशन वाइज आपको धोखे दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है, कमिटमेंट दिया नहीं जाता। ये सारी बातें आप लोगों के मन में अगर हो तो आप लोगों से यही कहा जाता है कि आप लोगों की जो भी ये किस्मत है उस पे लगे ताले की चाबी आप ही के पास है। जो आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के और अपनी सूझबूझ से उस चाबी को लेके अपनी किस्मत का ताला खोलना है। क्योंकि डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, आपके साथ है, लेकिन फिर भी आप आंख बंद करके अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते नहीं और आप
खुद अपनी किस्मत पे जो ताला है वो लगाने वाले खुद हैं। आपके पास चाबी है और आप ही आपकी किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। तो आपको बैठे नहीं रहना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपको ये सोचना है कि मैं किस वजह से सक्सेस नहीं होता। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने आप को अंदर से टटोलना है कि मेरी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से मैं नाकामयाब हो रहा हूँ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो उस गलती को आपको दोहराना नहीं है, उस गलती को सुधारना है और अपने ऑरा को प्योर करना है, इनर वर्क करना है। और अगर और कुछ समझ ना आए तो एंजल से मदद मांगिए आप। आर्क एंजल माइकल आपकी मदद करेंगे आपको सही राह बताने में। तो आपके लिए चाहे बिजनेस, जॉब, एजुकेशन कुछ भी हो, एक ही राय है डिवाइन की तरफ से कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप अपने अंदर झांकिए कि उसकी जड़ आपके अंदर है। और अगर कोई आपकी किस्मत पे लगा ताला खोल सकता है तो वो आप ही है। चाबी आपके सामने पड़ी है, यूनिवर्स, डिवाइन आपको इंट्यूशन दे भी रहे हैं, मगर आप उसे देख नहीं रहे। तो आपको उसे देखना है। तो और हेल्थ वाइज आपको अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मकर राशि की ओर। उनके लिए कार्ड आया है द डेथ। ये कार्ड का मतलब है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपकी लाइफ का जो एक दर्द भरा पास्ट था वो अब पास्ट बन चुका है, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आपके लिए कुछ नया आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आप जो भी बिजनेस करते हो या फिर उसमें सक्सेस ना होते हो, या फिर आपके लिए वो ठीक ना हो, जो भी जॉब थी वो आपकी छूट गई हो, या फिर रिलेशन वाइज अगर आपको धोखा मिला हो, कमिटमेंट ना दिया गया हो, और स्टूडेंट भी अपने जो भी उन्होंने मेहनत की हो लेकिन वो सक्सेस ना होने पाए हो, तो अब ये सारे दुख भरे, पेन भरे जो भी आपके दिन थे वो अब दूर होने वाले हैं। और आपके लिए ये हफ्ता एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है, जिसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपको अगर चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, तो ये सब अब आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया, पास्ट हो गया। अब ये देखिए, ये झंडे में भी ये सफ़ेद कलर मतलब प्योरिटी का, न्यू बिगिनिंग का संदेश दे रहा है। आपके लिए इस हफ्ते न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो आप लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप कोई भी जॉब करेंगे या आप कोई भी बिजनेस करेंगे या फिर आप रिलेशन वाइज आपका कोई भी प्रॉब्लम अब होगा, तो वो हर चीज़ सोल्व हो जाने वाली है। आपके लिए सब कुछ आएगा, अबंडेंस, प्यार, सत्ता, सम्मान, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। और आपके लिए एक नई सुबह आने वाली है। तो अब आपको पास्ट को भूल जाना है और इस नई सुबह का आपको इंतज़ार करना है। और हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। और आपको ये डेथ कार्ड देख के डरना नहीं है। मतलब कहते हैं ना, जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर बिगिनिंग होना है, फिर नई शुरुआत होनी है। राइट। तो आपके लिए जो गलत था वो डिवाइन ने दूर कर दिया और आपके लिए जो सही है वो डिवाइन भेज रहा है। राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग मकर राशि वालों। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत प्यार आने वाला है और आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं।
रिलेशन वाइज कहूँ सबसे पहले तो हो सकता है कि कुछ लोगों को उनके ट्विन फ्लेम सोलमेट मिल सकते हैं, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, कुछ रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं और कुछ कपल के वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आने की खुशखबरी भी मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको बहुत उनका आत्मज्ञान बढ़ने वाला है, वो स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, उनमें प्योरिटी आने वाली है और उनमें बहुत ही इमोशनली वो बहुत इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल रहने वाले हैं। और बिजनेस की बात की जाए तो आप लोगों का बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने वाला है इस हफ्ते। हो सकता है कि आपको अबंडेंस मिले, आपको आपके बिजनेस में आप जो आपका गोल हो वो आप पूरा कर पाए। और अगर जॉब की बात की जाए तो कुछ लोगों को अपनी मनपसंद जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। और अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट को भी उनका मन चाहा मतलब वो जो चाहते थे अगर किसी और फील्ड में जाना या फिर अब्रॉड जाना तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी लगता है, कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए हर फील्ड में तो कुंभ राशि वालों ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अपने कर्मा कीजिए और गॉड का शुक्राना कीजिए और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी कुंभ राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि, पाइसेस राशि के लिए क्या आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पाइसेस राशि के लिए आया है कि इस हफ्ते आप लोग बड़ी ही तेज रफ्तार से अपने अपनी फील्ड में अपने अपने काम में आगे बढ़ने वाले हैं और सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपको अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में भी आपको मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को अगर जॉब की तलाश थी तो उन्हें जॉब भी मिल सकती है। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में लव रिलेशन में मुझे आता हुआ इस हफ्ते दिखाई नहीं देता। लव रिलेशन भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं और स्टूडेंट के लिए भी लगता है कि वो लोग भी अब मैदान जंग में निकल पड़े हैं कि अब आर या पार मतलब हर फील्ड में मैं अगर कहूँ तो सब मतलब एक रणनीति रण में जैसे रणनीति बना के युद्ध के मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने ठान ली है कि कोई भी फील्ड हो हर एक ने ठान ली है कि अब तो जीत के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उनका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया है और गॉड पे बिलीव भी बढ़ गया है और उन पे डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग भी है। तो अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर बाजार में या किसी भी ऐसी फील्ड में तो आप कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है। और हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो गाइड्स मैं फिर मिलूँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।